अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मिर्ज़ा उसामा और आप देख रहे हैं इनोसेंट साइंस। तो आज हम करेंगे ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं बात कर चुका हूं साइंस क्या है, नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या है, मैटर, एनर्जी, फ़िज़िकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस और फ़िज़िक्स की मुकम्मल डिटेल्स। इसके अलावा फ़िज़िक्स कहाँ इस्तेमाल होती है, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होती है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर मैं मुकम्मल एक तफसील के साथ वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप इससे पहली वीडियो ज़रूर देख लें। तो चल शुरू करते हैं मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। इसके ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके हम मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। आया कि कोई भी चीज़ सीधी मूव कर रही है, गोल घूम रही है या एक जिग जैग वाली पोजीशन में घूम रही है, तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को, उसके मोशन को, उससे होने वाले इफ़ेक्ट्स को, वो मोशन क्यों हो रही है, ये सारा कुछ फ़िज़िक्स के लॉज़ के अंदर रहते हुए, जिसके अंदर लॉज़ ऑफ मोशन और ग्रेविटी के लॉज़ ये आएंगे, इनको हम देखते हुए मैकेनिक्स की तफसील देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है हीट, जिसका दूसरा नाम थर्मोडायनामिक्स है। इसके अंदर हम नेचर ऑफ हीट के बारे में बात करेंगे कि हीट कौन कौन सी किस्म की होती है। ये हीट हमें सूरज से हासिल हो रही है या किसी बल्ब से हासिल हो रही है, आग से हासिल हो रही है, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ों से हमें ये नेचर किस तरह से ये हीट हासिल हो रही है और ये हीट कितने टेम्परेचर की है, इसका ट्रांसफ़र्स के ज़रिए कौन से हैं, किन ज़रियों से हम तक ट्रांसफ़र होके आ रही है, हवा के ज़रिए आ रही है या किसी चीज़ के ज़रिए आ रही है, और इसके इफ़ेक्ट हमारे पास क्या हैं, हीट के इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं हमारे पास। आया कि ये फ़ायदेमंद है हमारे लिए, ये नुकसानदेह है, या कितनी हीट पे जितना भी काम हो रहा है, जैसे कि हमारा खाना पक रहा है, हमारा डेली रूटीन में जो काम चल रहा है, बिजली बन रही है हीट के ज़रिए से, स्टीम इंजन चल रहे थे पहले ज़माने में, वो भी हीट की वजह से चल रहे थे। ये सब कुछ फ़िज़िक्स के लॉज़ के अंदर रहते हुए हम इनके ऊपर मुकम्मल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साउंड के ऊपर, यानी कि आवाज़। आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, किसी वजह की वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, ये वेव्स की शक्ल में चलती है, जैसे एक पानी की लहरें चलती हैं ना, उस तरह से वेव चलती है, ये उस तरह से चलती हैं या किस तरह से पैदा हो रही हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। जैसे कि हमारे पास म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी की साउंड यूज़ होती है, कैसे वो इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं, ये सारी मुकम्मल डिटेल, या कितनी फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है वो हमारे लिए बेहतर है या कितनी नहीं है, ये सारी डिटेल हम इस ब्रांच के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लाइट, यानी कि ऑप्टिक्स। इसके अंदर हम बात करेंगे कि लाइट क्या है, लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि क्या ये किसी सतह से टकरा कर वापस आती है यानी कि रिफ्लेक्शन होती है, या उस सतह के अंदर से गुज़र जाती है, इसका हमें फ़ायदा क्या है, ये कैसे अब बनती है, इसकी स्पीड क्या है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि हमारे पास दूरबीन होती है, टेलीस्कोप होती है, हमारे ग्लासेस जो हम लगाते हैं उनके अंदर यूज़ होने वाले लेंसेज, ये सब कुछ जो भी है, ये सारा कुछ हम इसके अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है, और ये सारा कुछ हमें लाइट की ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। बेसिकली ये दोनों अलग अलग ब्रांचें हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम देखते हैं कि चार्जेस किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, चार्जेस किस तरह से मूव होते हैं, किस तरह से उनसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और मैग्नेटिज़म के अंदर हम मकनातीस
के बारे में देखते हैं कि इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है और कैसे उसके मूव होने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इनका आपस में तल्लुक़ क्या है, ये आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं, इनके इफ़ेक्ट क्या हैं, इनके बारे में और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये सारा कुछ हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स। ये नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक एटम के बारे में होगा। इसके अंदर हमारे पास है एटम के अंदर स्ट्रक्चर है, किस तरह से एटम बनते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं। चूँकि हमारे पास जो मैटर होती है वो डिफरेंट एटम से मिलकर बनती है। डिफरेंट किस्म की मैटर डिफरेंट एलिमेंट्स में की वजह से होती है। और ये एटम के स्ट्रक्चर क्या हैं, इनकी आपस में प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये कैसे आपस में जुड़ते हैं, कैसे टूटते हैं, कैसे इनमें बॉन्ड्स बनते हैं, ये सब कुछ हम एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंदर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस बेसिकली एटम का दरमियान वाला पोर्शन होता है जहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उस न्यूक्लियस का काम क्या है, वो कैसे न्यूक्लियस टूटता है, ये दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करता है, उससे कितनी एनर्जी निकलती है, कितनी एब्जॉर्ब होती है। इसके अंदर हमारा एटम बम भी आ जाता है। एटम बम कैसे बनता है, हाइड्रोजन बम वगैरह, वो सारा कुछ इसके पार्टिकल्स के अंदर इनका बिहेवियर, ये सब कुछ हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा फ़िज़िक्स के अंदर हम प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर की जो आयनिक स्टेट है उसकी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उसकी प्रोडक्शन पढ़ते हैं। बेसिकली ये इसको हम मैटर की फोर्थ स्टेट भी कहते हैं। ये कब बनती है, जब हम गैसेस को लेकर उनको हीट अप करते हैं तो उनके जो एटम्स हैं उनके एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो आयंस के अंदर तब्दील हो जाते हैं और इस आयंस की स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। और इसकी मतलब तमाम स्टडी की कि कैसे इसकी प्रोडक्शन होती है डिफरेंट मैटर्स से, किस तरह से डिफरेंट किस्म का प्लाज्मा बनता है इसके अंदर से, और इसकी खसूसियात क्या हैं, इसके हमें फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये सब का सब हम प्लाज्मा फ़िज़िक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जियो फिज़िक्स। जियो मतलब अर्थ यानी कि ज़मीन। इसके अंदर हम ज़मीन के अंदर मौजूद चीज़ें, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ज़मीन किस तरह से बनी हुई है, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, नीचे ज़मीन की तहें कितनी हैं, इसके अंदर कहाँ पे रॉक्स है, कहाँ पे तेल है, कहाँ पे मिट्टी है, किस तरह से रेतली मिट्टी है या दूसरी है, और इसके अंदर लावा कहाँ पे आके मौजूद होता है, पानी कहाँ पे जाता है, ये सब का सब, ज़मीन का रेडियस कितना है, और ज़मीन के ऊपर कौन कौन से नबातात, हैवानात वगैरह पाए जाते हैं, ये सारी डिटेल जो सी है ज़मीन के रिलेटेड वो हम जियो फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पार्टिकल फ़िज़िक्स। इसके अंदर हम छोटे से छोटे पार्टिकल तक की स्टडी करते हैं। जैसे कि मैटर का हमें पता है कि वो एटम से मिलकर मैटर बनती है, लेकिन एटम किन से मिलकर बनता है, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह से मिलकर बनता है। लेकिन फ़र्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, ये फ़र्दर जो मज़ीद छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे क्वार्क्स, लेप्टिनो, फोटॉन्स, बोसॉन्स वगैरह, इस तरह के से जो पार्टिकल्स हैं उनसे मिलकर बनते हैं। तो वो इन पार्टिकल्स तक की स्टडी कि ये पार्टिकल कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं, ये कैसे अपने से बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, और कैसे इनसे चलते चलते हमारे पास मैटर वजूद में आती है, ये सारा कुछ हम पार्टिकल फ़िज़िक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। आज की आखिरी ब्रांच है एस्ट्रोफिज़िक्स। इस एस्ट्रो मतलब हमारे जो चाँद, सितारे, जो कायनात है, इसके अंदर मौजूद सूरज, चाँद, सितारे, प्लैनेट्स, ये सब कुछ इनकी स्टडी, ये किस तरह से चल रहे हैं, ये किस तरह कौन कौन से फ़िज़िक्स के लॉज़ फॉलो कर रहे हैं, ये सब कुछ हम एस्ट्रोफिज़िक्स में स्टडी करते हैं।
ये तो था फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ के मतलब एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। हम जैसे जैसे आगे चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे, चैप्टर्स के अंदर चीज़ों की डिटेल में जाएंगे, तब आपको इन चीज़ों की साथ साथ मज़ीद समझ आ जाएगी। अभी फ़िलहाल आप इनकी डेफिनेशंस वगैरह याद करें और इन पर तवज्जो दें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इनोसेंट साइंस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने इनोसेंट से स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।